करौली से ही दर्शन सिंह गुर्जर को आप लोगों ने वोट भी दिया। उस समय आप लोगों ने जीत के नजदीक पहुंचाया। साथियों, उस समय अगर हम लोग जो 14 सीटें थोड़े थोड़े वोट से चुनाव हार गए, क्योंकि 6 सीटें हम लोगों ने जीती और 14 सीटों पर हम मामूली अंतर से चुनाव हार गए। उस समय 39 सीटों पर हमें 20,000 से लेकर 60,000 तक वोट पड़ा। सोचिए आप लोग, कल्पना करिए, जो 14 सीटें हम लोग थोड़े थोड़े वोट से चुनाव हार गए, उस समय साथियों उन 14 में से हम 6-7 और जीत जाते, हमारे पास होती 12-13 और कांग्रेस 6-7 सीटें नीचे आ जाती। कांग्रेस के पास होती 90 सीटें और बीजेपी के पास 80 सीटें और हमारे पास 13-14 सीटें। अंदाजा लगाइए साथियों, फिर किसी भी पार्टी को बहुमत यहाँ नहीं मिलता। और फिर उत्तर प्रदेश की तरह, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 425 सीटों में से मात्र 67 सीटें जीतकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यूपी में मुख्यमंत्री बन गई थी, तो 2008 में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमारा विधायक होता साथियों। लेकिन इस कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। इस कांग्रेस ने उस समय हमारे 6 विधायकों को मंत्री पद के लालच में और पैसे के बल पर तोड़ा साथियों। यही खेल हमारे साथ 2018 में हुआ। 6 विधायक हमारे जीत कर आए। 2018 में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। फिर आखिर हर बार कांग्रेस ने हमारे विधायकों को तोड़ने का काम इसलिए किया कि अगर वो विधायक विधानसभा में रहते तो गरीब की बात करते, कमजोर की बात करते, दलित की बात करते, इनके मुद्दों को उठाने का सदन में काम करते। लेकिन कांग्रेस की सोच ये रही कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से खत्म कर दिया जाए। लेकिन हमारे साथियों ने भी कहा बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी बाद में है, ये हमारे महापुरुषों का मिशन है, इसको कोई दबा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। साथियों, इस बार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में 2 सीटें, 4 सीटें या 6 सीटें जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। इस बार राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, मीडिया में भी देखा होगा, लगभग 25-26 सीटों पर हमारी सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के साथ है। हम लोग त्रिकोण में फंसे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इतनी सीटें राजस्थान में जीत कर आएंगे कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा और फिर बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में बनेगा। जब 425 सीटों में से 67 सीटें जीतकर और झारखंड जैसे प्रदेश में मधु कोड़ा 1 सीट जीतकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो यह हम 25-30 सीट जीतकर क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? बिल्कुल मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से अपील है, ये निवेदन है, ये करौली केला देवी की पवित्र धरती है। यह पूरे राजस्थान से ही नहीं, पूरे देश से लोग चलकर आते हैं। यहाँ में अटूट श्रद्धा है, विश्वास है। तो मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, करौली विधानसभा को छोड़, करौली विधानसभा से चाहे वो सपोटरा हो, चाहे हिंडौन हो, चाहे टोला भीम हो। टोला भीम तो खैर गंगापुर जिले में चली गई, लेकिन जो 3 विधानसभा सीटें हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार करौली की जनता ने मन बना लिया है। इन तीनों की तीनों सीटों को जीत करके वो बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आप लोग भारी तादाद में आकर इकट्ठा हुए हो, भारी तादाद में यहाँ चलकर आए हो, और जो गर्मजोशी आप लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है, इससे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि जिस लक्ष्य को लेकर हम लोगों ने पूरे 5 साल काम किया, क्योंकि 5 साल हमारा एक ही लक्ष्य था कि हम लोग राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बने। इसके लिए हम लोगों ने राजस्थान में 60 सीटों को चिन्हित किया। उन 60 सीटों में चाहे वो भरतपुर जिला हो, चाहे करौली हो, चाहे धौलपुर हो, चाहे अलवर हो, चाहे दौसा हो, चाहे सवाई माधोपुर गंगापुर हो, इन 6 सीटों में 6 जिलों में यहाँ पूर्वी संभाग में हम लोगों ने लगातार मेहनत की। उसके साथ शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर,
लगातार हम लोगों ने मेहनत की। हमने हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी के कार्यक्रम कराए, हम लोगों ने जो है आदरणीय सांसद राम जी गौतम जी के कार्यक्रम कराए, हम लोगों ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली, हम लोगों ने बसपा चली गांव की ओर अभियान चलाया, गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर हम लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में जो काम किए उनको बताया। और करौली की बात अगर मैं करूं, हिंडौन की बात करूं, तो हमारी बहुत सारी रिश्तेदारियां यूपी में भी हैं, आगरा में हैं। जिस तरीके का शासन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में दिया, आज तक कोई भी सरकार 50 साल 70 साल में कहीं भी नहीं दे पाई। इसलिए साथियों, मेरी तो आज पुरजोर अपील है आप लोगों से, ये निवेदन है कि अब की बार बसपा जिस लक्ष्य को लेकर काम कर रही है कि हम लोग बैलेंस ऑफ पावर बने। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बार बार मीडिया ने हमसे सवाल भी किया कि साहब आपके 6 जीत कर आते हैं, 6 भग जाते हैं, तो हमने इस लक्ष्य को लिया कि अब की बार हम ज्यादा से ज्यादा विधायक जिताएं। और जब ज्यादा विधायक जीत कर आएंगे तो उनको लगेगा कि हम भी बैलेंस ऑफ पावर बनकर ये सरकार बना सकते हैं। दूसरी तरफ आदरणीय बहन जी ने ऐलान भी किया कि 2 बार हमने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने का काम किया। 2 बार, चाहे वो 2008 थी या 2018 थी, दोनों बार बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन देने का काम किया, लेकिन दोनों बार ही कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। अब की बार बहन जी ने निर्देश दिए हैं कि या तो हम लोग राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे या जो भी हमारे विधायक जीत कर आएंगे उन्हें सत्ता में शामिल करके उनको मंत्री बनाने का काम करेंगे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी विधायक हमारे जीत कर आएंगे वो सत्ता के लालच में दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आदरणीय